हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपन 5.2 को सोल्व कर रहे थे, 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे। तो आज हम 5.2 का 5वां सवाल सोल्व करेंगे। इसके पहले के 4 क्वेश्चन अपन पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज 5वें सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणियां दी गई है, जिसमें पहला सवाल है अपने पास। इसमें यह बताना है कि इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं यह बताना है। गिन लो भैया, 1 2 3 4, 4 पद है। कितने पद है? 4 पद। यही आंसर है? बोलो बोलो, यही आंसर है क्या भैया? ना ना, 4 पद नहीं है, इसमें बीच में बहुत सारे पद हैं, गायब है, पता नहीं है कितने हैं। तो देखना पड़ेगा, अपन को निकालना पड़ेगा कितने हैं। देखो अगर ऐसे गिने A1 A2 A3 A4, भैया 4 ही तो पद हैं। ना ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 सब इसके बीच में गायब है। और ये कौन सा है? पता नहीं कौन सा है। हो सकता है 15वां हो सकता है 20वां हो सकता है 25वां हो, अपन को थोड़े पता है। तो अपन इसको क्या मान लेंगे? एनवा पद मान लेंगे। कौन सा पद मान लेंगे? एनवा। और एनवा पद मतलब ए एन। क्या होता है? ए एन। और ए एन का फॉर्मूला अपन को याद है, शुरू से ही अपन ने रट लिया है फॉर्मूला। ए बराबर ए प्लस ए सॉरी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है एन का फॉर्मूला, अपन ने शुरू से रट लिया है। क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले की सहायता से अपन ये निकाल लेंगे कि एन का मान कितना है। मतलब ये जो 205वां पद है ना, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? ये 205वां पद कौन से नंबर पे आ रहा है, इसको चेक कर लेंगे। मतलब ये पता लग जाएगा कि भैया ये इसका नंबर 15वां है 20वां है। तो फिर ये पता लग जाएगा ना इसमें कितने पद है, क्योंकि सबसे अंतिम पद कौन सा है इसका? यही तो है, यही है ना। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम, वही काम क्या कि प्रथम पद और सार्वंतर ए और डी का मान सबसे पहले लिख लो आते ही। तो देखो यहां पर अपने पास सबसे पहले देखिए ध्यान से, ए का मान क्या है? ए का मान क्या है भैया? 7। नहीं 7, हम 7 7 हैं। डी का मान भैया, डी का मान तो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। मतलब 13 में से क्या घटा लो? 7 घटा लो। कितना आ जाता है? जब 13 में से 7 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। क्या आ जाता है? 6। घटाना तो आता है अपन सबको, है ना। तो 6 आ गया। ए का मान 7, डी का मान 6। हो गया काम, आधा काम हो चुका है। देखो अब क्या करेंगे, अपन मानेंगे इसमें एन पद है। कितने पद है? ए एन। तो ए एन बराबर क्या होगा? 205। क्या होगा? 205। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए एन बराबर 205। मतलब ये जो 205 है ना, लास्ट वाला जो इसका पद है, उसको अपन ने ए एन मान लिया, मतलब ये एनवा पद है। अब अपना एक ही काम बच गया कि एन का मान याद कर ले। अपन क्या याद कर ले भैया? एन का मान याद कर ले। तो एन का मान याद करते हैं। देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है? 205। आगे चलो, ए का मान सबको पता है 7 है, प्लस एन माइनस 1 जैसा का जैसा, एन का मान तो निकालना है ना। और डी का मान यहां से पता लग गया 6। कितना है? 6। 205 बराबर में, अच्छा 7 को उधर भेज दे तो यहाँ क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू 6। और 205 में से क्या घटा दो आप? 7। भैया भैया 7 क्यों घटा दिया? देखो ना यार, 7 इधर प्लस का है, उधर जाते माइनस का हो गया। किसका हो गया? माइनस का हो गया ना, -7। आगे चलिए अब, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घटाइए भैया। 205 में से 7 घटा दीजिए तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, मतलब 200। 200 में से फिर 2 और घटाएंगे, कितना बन जाएगा? 198, 198। इतना जल्दी कैसे घटा लेते हो भैया? कैसे घटा लेते हैं? देखो यार लिख के घटा लो, और क्या। 7 घटाएंगे तो 198 बचेगा। तो n माइनस 1 का मान अगर मैं निकालू तो 6 को इधर भेजना पड़ेगा, और 6 जब इधर जाएगा भैया तो फिर ये इधर गुणा में, इधर भाग में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 198/6 आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो n माइनस 1 बराबर 6 का भाग लगाओ। 6 का भाग 1 में तो लगेगा नहीं, 19 में लगाएंगे। 19 में जब लगाएंगे तो 1 छंग छंग 2 छंग 12 और 3 छंग 18 हो जाएंगे। और 18 मतलब 3 छंग 18, तो 18 19 में 17 जाएगा तो 1 बचेगा।
और 1 और 8 मिलके फिर 18 हो जाएंगे। फिर 6 का भाग 3 बार चला जाएगा, n-1 बराबर 33 आ चुका है। और अगर यहाँ से n निकाले तो 1 को भी इधर भेज देंगे तो 33 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 34। मतलब यहाँ n का मान है 34। मतलब ये जो पद है ना an वो कितना है, a 34, मतलब 34वां पद है। कौन सा पद है, 34वां। मतलब जो अंतिम पद है उसका नंबर कितना है, 34वां। तो इसका मतलब इस एपी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। कितने पद हैं, 34 पद। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः इस एपी में 34 पद हैं। कितने पद हैं, 34 पद। खत्म सवाल, खत्म हो चुका है सवाल। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल भी अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल करते हैं अब। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, फिर इसको मिटा के अपन दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 18, 15 से 1/2, 13 और -47। इसमें भी सेम सवाल वही। इसमें ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं। मतलब वही n का मान, इसको क्या मानेंगे, an मानेंगे। ये nवां पद है, तब उनको n का मान निकालना है। तो उससे ये पता लग जाएगा कि इस एपी में कितने पद हैं। क्या पता लग जाएगा, इस एपी में कितने पद है। ठीक है लाला, आगे चलो भैया। सबसे पहला अपना काम है a बराबर 18। a बराबर 18 लिख लिया। दूसरा काम है डी बराबर, अच्छा डी बराबर तो निकालना पड़ता है। और यहाँ पे देखो दूसरा जो पद है वो है 15 सही 1/2। इसमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 18 घटाना है इसमें से पहला पद। अब देखो इसमें से कैसे घटाएंगे, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30, और 30 और 1 31, तो 31/2, और इसमें से घटाना है 18। इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर लिया अपन ने। किसमें चेंज कर लिया, साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में तो चेंज करना पड़ेगा ना यार। देखो अब इसके नीचे 1 है अपॉन में, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 ही आएगा। दोनों का एलसीएम 2 आ गया। अब इस 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को 31 से गुणा करते हैं तो 31 आ जाता है। ठीक है, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, 2 को जब 18 से गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है। और अगर इसको सोल्व करें तो 31 माइनस 36, 1 प्लस 1 माइनस, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना। 36 में से 31 घटाओ, कितना बचेगा, 5। और बड़ी संख्या काय की, माइनस की, तो कितना आ जाएगा, -5/2। कितना आ जाएगा, -5/2। किसका मान आ गया ये, D4 सार्वंतर का। किसका, सार्वंतर का भैया। D4 वैसे तो डॉग होता है, क्या होता है, डॉग होता है। लेकिन हमारे गणित में D4 सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर। तो कोई भी तुमसे पूछे D4 सार्वंतर है ना, कॉमन डिफरेंस। चलिए आगे, डी का मान हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, ये 46 को an मानेंगे और n का मान निकालना है। तो ठीक है, इधर निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखते हैं an बराबर 47। कितना है, 47। और ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला तो आपके मुंह पे होना चाहिए, होठों पे। किस पे, होठों पे होना चाहिए ना। होठों पे होना चाहिए मतलब होठों पे लिख मत लेना, होठों पे लिख मत लेना फॉर्मूला। होठों पे होना चाहिए मतलब याद होना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोल रहा हूँ भैया। a बराबर 18 लिख दिया अपन ने, प्लस n-1 लिख दिया है। और d का मान टीप लो, -5/2। कितना, -5/2। अच्छा अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ भी माइनस लगेगा। माइनस का विशेष ध्यान रखना यार, -47 है ना। ठीक है, देखो 18 को उधर भेज दो, और ये जो माइनस है ना इसको गुणा कर दो, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा आगे, है ना। और इधर पीछे 5/2 ही बचेगा अपने पास, ये 5/2। ठीक है, आगे चलो। माइनस के 47 जैसा का जैसा, और ये 18 इधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना, आगे चलो। अब देखो -n-1 जैसा का जैसा, और 5/2 भी जैसा का जैसा। इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों माइनस है तो क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ो, 47 और 18 को जोड़ लो। 7 और 8 को जब जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा अपने पास 15। कितना हो जाएगा, 15। 8 और 7 15 तो होते हैं 15। फिर हासिल का 1 लगेगा तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 4 और 1 सॉरी 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और साथ में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, है ना। तो देखो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बराबर के दोनों तरफ माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और संख्या कट भी जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ 5 है ना, तो 5 से ये 65 कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो कैसे, n-1 अपन तो क्या करेंगे, देखो 65
इंटू 2, क्योंकि 2 में है तो उधर जाते गुणा में हो जाएगा, और 5 ऊपर है मतलब गुणा में, तो 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ढंग से समझना आप। क्या किया अपन ने कि 2 को तो इधर भेज दिया, तो 65 इंटू 2 हो गया, और 5 को कहाँ भेज दिया, बटे में। ऐसे समझ लो वज्र गुणा की तरह। तो 5 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया। अब ये 5 से 65 कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। 5 13 65, कितना, 5 13 65 भैया। तो 13 से 5 मतलब 5 से 65 13 बार कट गया, और 13 इंटू 2 कितना होता है, यहाँ बच गया अपने पास 13 इंटू 2। तो n-1 का मान आ गया 26। कितना, 26। तो n बराबर 26 प्लस 1, और 26 प्लस 1 कितना होता है भैया, 27। तो n का मान कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। मतलब ये 27वां पद है। कौन सा पद है, 27वां। तो इस एपी में कितने पद हैं, 27। कितने पद हैं, 27। क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, अतः इस एपी में 27 पद है। ठीक है, हो गया सवाल, खत्म हो गया भैया सवाल, है ना। तो 5वां सवाल पूरा हो गया मेरे हिसाब से। अब 6ठा सवाल अपन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और सवाल करते रहिए, पढ़ते रहिए मजे से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।